और सौरभ शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, क्या अपडेट्स हैं मीटिंग को लेकर? ये लड़ाई आसान नहीं नजर आ रही है, पहलवानों की अपनी मांग है और वहीं बृजभूषण कह रहे हैं कि रेजिग्नेशन वो नहीं देने वाले, जांच करवा लीजिए। देखिए बिल्कुल ये बहुत सख्त तेवर दिखा रहे हैं। तो वो जांच की बात पहले भी, कल भी उन्होंने ये बात कही थी कि पहले वो आकर के एलिगेशन प्रूव करें। अब जो हमारी जानकारी है हमारे सूत्रों से कि अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों से ये कहा है कि देखिए, कल उन्होंने इस पूरे मामले पर 72 घंटे का वक्त दिया था बृजभूषण शरण सिंह को जवाब देने के लिए। तो अब उसके 24 घंटे गुजर गए हैं, 48 घंटे बचे हैं। खिलाड़ियों से कहा है कि आप इंतजार करिए, जो जवाब होगा बृजभूषण शरण सिंह का उसके मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। और ये भी उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल इस बात को लेकर मुतमईन रहिए कि आपका करियर नहीं खराब होने दिया जाएगा। जो आपने आवाज़ उठाई है उसको लेकर के आपके ऊपर बाद में कोई आपसे बदला नहीं निकालने दिया जाएगा, बदले की कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं की जाएगी। ये सारी बातें अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि आप इंतजार करिए, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत चीज़ें होंगी। लेकिन जो खिलाड़ी हैं उनका ये कहना है कि वो नहीं मानेंगे, क्योंकि अब ये लड़ाई आर पार की हो गई है। अब वो निकल आए हैं अपने घरों से और सब कुछ दांव पर लगा दिया है। और आज जब उन्होंने ये आवाज़ उठाई है तो उनके साथ कल 30 रेसलर्स थे, आज 200 से ज़्यादा पहलवान पहुंच गए, 250 लोग पहुंच गए, और भी जो सिविल सोसाइटी के लोग पहुंचे, वॉलीबॉल के खिलाड़ी, कुछ दूसरे जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी, अर्जुन अवार्डी, सब वहाँ पर आ गए। तो ऐसे में अगर अब वो झुक गए तो शायद वो लेट डाउन कर देंगे उन लोगों को जो उम्मीद के साथ उनके प्रदर्शन पर उनका साथ देने के लिए पहुंचे हैं। तो अभी बैठक चल रही है, बैठक में कोशिश कर रहे हैं अनुराग ठाकुर कि समझाएं। देखिए, फिर ये बहुत टेक्निकल बात है गीता कि जो खेल मंत्रालय है वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष से इस्तीफा नहीं ले सकते हैं। वैसे जो उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उनसे जवाब मांग सकते हैं, क्योंकि जो कुश्ती संघ है उसको फंड मिलता है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, खेल मंत्रालय पैसा देता है। लेकिन क्योंकि इलेक्टेड बॉडी है, इसमें इलेक्ट होकर के चुनाव के जरिए ये इलेक्ट होकर आता है जो अध्यक्ष होता है, तो उनका इस्तीफा खेल मंत्री नहीं ले सकते हैं। उनका इस्तीफा ले सकता है जो इंडियन ओलंपिक संघ है, भारतीय ओलंपिक संघ है, वो इस बॉडी को भंग कर सकती है। तो वो करेंगी पीटी उषा, लेकिन उसके लिए भी कोई ठोस आधार होना चाहिए। भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लिए जाते हैं। ये एक बात सच है कि अभी कोई जांच हो, जो एलिगेशंस आप आए, आपने प्रदर्शन किया, आपने ये बोल दिया कि यौन उत्पीड़न हुआ और उसके आधार पर भंग कर दिया जाए पूरा का पूरा कुश्ती संघ, ये संभव नहीं है। टेक्निकल मामला है, उसका एक प्रोसेस है, 72 घंटे का टाइम दिया गया है, जवाब लिया जाएगा। जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर जो खेल मंत्रालय है वो भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को बोलेगा, सिफारिश करेगा कि वो भंग करे जो बॉडी है जिसके अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, कुश्ती संघ की बॉडी को भंग करें। तो एक प्रोसेस है। आज ऐसा नहीं हो सकता कि अनुराग ठाकुर फोन उठाएं कि हाँ हेलो बृजभूषण शरण सिंह जी, आप इस्तीफा भेजिए तुरंत। ये नहीं हो सकता। ये फिल्मों में होता है, ये ऐसे नहीं होता है। इसका एक तरीका है, तो वो तरीके के तहत चल रहा है। और जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी देखिए बहुत हमें ज़्यादा एक सिंपैथेटिक रवैया रखना होगा, क्योंकि ये खिलाड़ी हैं। ये तो कोई नेता तो है नहीं कि यहाँ पर आके बैठ गए तो उनको चुनाव लड़ना है, बिल्कुल नहीं लड़ना है। इनको तो आगे खेलना है, आगे जो ओलंपिक्स है उसमें पार्ट लेना है, इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में पार्ट लेना है, उनको नेशनल्स जीतने हैं। तो ऐसे में वो नहीं चाहते हैं कि टकराव हो, उनकी मजबूरी है। तो एक बहुत बीच का रास्ता निकालना बहुत अहम रहेगा। 22 तारीख को जैसा हमने बताया कि बृजभूषण शरण सिंह जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने संघ की बैठक बुलाई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और वो भी अयोध्या में बुलाई है, अपने इलाके में बुलाई है। तो वो भी एक अहम होगा कि उसमें क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन बिल्कुल जो चल रहा है कि नहीं फ़ोन करके बोल दिया बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा, तो ऐसा नहीं होता है। ये टेक्निकल मामला है। जो टेक्निकलिटी है, तकनीकी आधार पर अनुराग ठाकुर नहीं इस्तीफा ले सकते हैं। वो जो जब रिप्लाई मिलेगा खेल मंत्रालय को, उस रिप्लाई को लेकर के वो चर्चा करेंगे, डिलिब्रेट करेंगे, और फिर वो भारतीय ओलंपिक संघ को लिखेंगे कि आप कार्रवाई करिए। तो भारतीय ओलंपिक संघ है वो जो कुश्ती संघ है जिसके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, उसको भंग कर सकता है। तो ये एक प्रोसेस है, वो तुरंत नहीं हो सकता है। लेकिन
अनुराग ठाकुर हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि सजेस्ट कर सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में भी, और वो खेल मंत्री भी हैं, कि नहीं आप नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दीजिए, ये सजेस्ट कर सकते हैं। उनको आदेश नहीं कर सकते हैं, सजेस्ट भी कर सकते हैं अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में। वो करते हैं नहीं करते हैं क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा हो गया है। मामला हमें लगता है कि जब ये बात प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंच ही चुकी है, गृह मंत्री तक भी पहुंच ही चुकी है, 2 दिन से लगातार ये कुश्ती में मेडल दिलाने वाले, देश का झंडा बुलंद करने वाले ये 2 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में ऐसा हो नहीं सकता प्रधानमंत्री मोदी के नॉलेज में नहीं हो। यही वजह है कि अनुराग ठाकुर सुबह आ जाते, दोपहर में आ जाते, लेकिन उनको बोला गया कि नहीं अपनी विजिट कट शॉर्ट करिए। ये भी हो सकता है, ये एक संभावना है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, उनकी संज्ञान में पूरा मामला है, तभी ये एक्शन होते हुए दिख रहा है। रात में मीटिंग हो रही है कि रात में 11:37 हो गया है और बैठक कर रहे हैं, खेल मंत्री मौजूद हैं, उसके अलावा जो डायरेक्टर जनरल हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संदीप प्रधान वो बैठक में मौजूद हैं, कुछ और अधिकारी मौजूद हैं, जो ओलंपियंस हैं, रवि दहिया मेडलिस्ट हैं वो हैं, साक्षी मलिक मेडलिस्ट हैं, विनेश फोगाट हैं और बबीता फोगाट जो बहुत अहम कड़ी हैं। बबीता फोगाट हम जानते हैं कि उनको हरियाणा में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी है शायद, वो मीडिएट कर रही हैं, वो मध्यस्थता कर रही हैं खिलाड़ियों के बीच में और सरकार के बीच में। वो आज जब जंतर मंतर पर ये खिलाड़ी थे तो वहाँ पर भी पहुँची थी, उन्होंने कहा था कि वो सरकार से कोशिश करेंगी कि जो मांगे हैं खिलाड़ियों के मनवा लें। तो बबीता फोगाट कड़ी हैं जो इन पहलवानों और सरकार के बीच में कोशिश कर रही हैं कि कुछ ऐसा निकल जाए जिससे इनको कल धरने पर नहीं बैठना पड़े। यही कोशिश सरकार की भी है। तो काफ़ी अहम बैठक चल रही है और सबकी निगाहें इस बैठक पर लगी हुई हैं कि इस बैठक का आउटकम क्या होगा, क्या खिलाड़ी मान जाएंगे, इंतज़ार करेंगे वो उस जवाब का, जो जवाब 72 घंटे के अंदर देना है ब्रजभूषण शरण सिंह से। तो वो एक प्रोसेस के तहत होगा, पर ऐसा नहीं होगा कि फिल्मों की तरह के फ़ोन उठाया, हेलो ब्रजभूषण शरण सिंह आप इस्तीफा दे दीजिए, ऐसा लगता है हमें। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी समझा भी रही थी कि एक टेक्निकल मामला है और इंतजार करना होगा बैठक खत्म होने की। उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुछ ऐसी बात बन जाए कि कल वापस इन रेस्टर्स को आकर के धरने पर नहीं बैठना पड़े। सौरभ, सरकार के लिए आपको नहीं लगता समस्या बढ़ने वाली है, क्योंकि आगे आने वाले महीनों में चुनाव हैं और अब अलग अलग राज्यों से भी हमने देखा कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही थी, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती होगी इस वक्त सरकार भी? बिल्कुल सरकार रिस्क नहीं लेना चाहेगी और वैसे भी जो टेन्योर है 12 साल का टेन्योर जो हो सकता है, जो मैक्सिमम हो सकता है, वो ब्रजभूषण शरण सिंह का मार्च में खत्म हो रहा है। तो मार्च में वैसे भी जो कुश्ती संघ के चुनाव हैं वो होने थे और ये मामला आ गया थोड़ा सा 2 महीने पहले, लेकिन अब ये मामला आ गया और वो मामला भी यौन उत्पीड़न का है कि वो सेक्सुअल असॉल्ट किया उन्होंने। और इसके अलावा जो खिलाड़ी हैं उनके साथ, जो महिला खिलाड़ी उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनके कोचेस करते थे, उनके सपोर्ट स्टाफ के को मन मुताबिक नहीं दिया जा सकता था। जो पैसा आता है उस पैसे का सदुपयोग करके उसके खिलाड़ियों को वेलफेयर के लिए नहीं लगाया जाता है। ये भी कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह लोगों को धमकी देता था कि अगर तुम अपना मुंह खोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकता हूँ। ये सारे खिलाड़ी आके बोल रहे हैं, लेकिन तथ्य क्या है, सबूत क्या है? लेकिन खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि देखिए कल तक उनके पास 1 या 2 खिलाड़ी थे, आज ये 5 से 6 खिलाड़ी हो गए। इनके पास सबूत है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है और वो नहीं चाहते हैं कि इन महिला पहलवानों को वो सामने लेकर के आएँ मीडिया के सामने। वो बिल्कुल उचित नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि अगर हमें अलग से बुलाया जाता है तो प्रधानमंत्री की मोदी के सामने या गृह मंत्री के सामने उन लोगों को लाके पेश कर देंगे जिनके साथ ये यौन उत्पीड़न हुआ है, जिन महिला पहलवानों के साथ। तो वो ये बात कह रहे हैं। वो ये भी कहा कि अगर मजबूर किया जाएगा उनको तो वो FIR कराएंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे पुलिस में जा करके। लेकिन उससे पहले वो उम्मीद बना रहे हैं, उम्मीद बांधी हुई कि सरकार कुछ आगे आकर के कदम उठाएगी और फेडरेशन को भी पूरी तरीके से भंग करने की मांग कर रहे हैं वो लोग। और वो ये भी कर रहे हैं कि जो स्टेट फेडरेशंस हैं वो भी भंग की जाएं, क्योंकि अगर फेडरेशन भंग नहीं की जाती है, वो स्टेप डाउन करते हैं, तो ब्रजभूषण शरण सिंह इतने शक्तिशाली हैं कि वो अपने किसी आदमी को अध्यक्ष बना देंगे और वो आदमी ब्रजभूषण शरण सिंह के कहने पर इन खिलाड़ियों का एक्सप्लॉयटेशन करेगा। और खासकर इन खिलाड़ियों का जिन्होंने आवाज़ उठाई और ब्रजभूषण शरण सिंह की इतनी किरकिरी करी है कि आज हम सब लोग यहाँ खड़े होकर के रात में ब्रजभूषण
ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और आज सोशल मीडिया और मीडिया, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसको लेकर के भी लोग ये कह रहे हैं कि जब जीरो टॉलरेंस की नीति है तो ऐसे में क्यों कार्रवाई नहीं कर दी जाती है। क्योंकि हमने देखा है कि हरियाणा के जो खेल मंत्री संदीप सिंह हैं वो भी बहुत डेकोरेटेड हॉकी खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर फिल्म भी बनी है, उनके ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का जब मामला सामने आया तो उन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो को वापस कर दिया जांच पूरी हो जाने तक। तो आप ब्रिजभूषण शरण सिंह ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि वो भी स्टेप डाउन कर लें, कमेटी बना दी जाए, जांच हो जाए, उसके बाद जांच के जो नतीजा है उसके बाद में ऐसा कोई कदम उठाए। तो फिलहाल ये बैठक बढ़ती जा रही है, समझ लीजिए कि 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया, बैठक खत्म नहीं हो रही है कि कितनी अहम बैठक है। सरकार भी बिल्कुल पूरी कोशिश कर रही है कि इन खिलाड़ियों को समझा लिया जाए। जी सौरभ, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।